हाँ जी स्टूडेंट्स, आपको मैं चैप्टर करवा रही थी डिस्पर्शन का, जिसमें मैंने आपको उसकी टाइप्स कर रहे थे, जिसमें हम रेंज के बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों। तो अब +1 में आपको नेक्स्ट टॉपिक उसी चैप्टर का करवा रही हूँ, इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन। ये क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, आइए देखिए कैसे समझेंगे। सबसे पहले आता है इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है? डिफरेंस बिटवीन थर्ड क्वार्टाइल, आपको निकालना सिखाया हुआ है मैंने थर्ड क्वार्टाइल, जिसे हम Q3 से बोलते हैं, एंड फर्स्ट क्वार्टाइल जिसे हम Q1 से बोलते हैं, ऑफ अ सीरीज, किसी भी सीरीज में, इज कॉल्ड इंटर क्वार्टाइल रेंज, उसे हम बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम थर्ड सीरीज में से थर्ड क्वार्टाइल में से सीरीज की फर्स्ट क्वार्टाइल को माइनस कर देंगे, Q3 माइनस Q1 कर देंगे, तो वो आ जाएगी इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब आता है बच्चों क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, जिसे हम QD से लिखते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? हाफ ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। जब हम इंटर क्वार्टाइल रेंज का हाफ कर देते हैं तो वो बन जाता है क्वार्टाइल डेविएशन। मतलब Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, तो वो क्या बन जाएगा? क्वार्टाइल डेविएशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसे हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। अब अगर आ जाए कि कोफिशिएंट निकालो QD का, क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट निकालो, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? हम क्या करते हैं, एक बार Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, इसे डिवाइड कर देते हैं Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2 से। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। तो देखो दो फार्मूले आपको बताए, एक बताया सबसे पहले इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, Q3 माइनस Q1, फिर क्वार्टाइल डेविएशन बता दिया आपको Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, फिर कॉफिशिएंट बताया क्वार्टाइल डेविएशन का कैसे निकलता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। तो कोई भी सम करना है बच्चों, सबसे पहले Q1 निकालिए, Q3 निकालिए, फिर आपका ये सम सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब देखिए इसकी कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। सबसे पहले आती है इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ निकालनी है, जैसे कि 3 सीरीज़ में आपको बताती हूँ, हर क्वेश्चन को हमें सॉर्ट आउट करना है इंडिविजुअल में, डिस्क्रीट में और कॉन्टीन्यूअस में। तो इंडिविजुअल में हम सबसे पहले क्या करेंगे, थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करेंगे, फिर हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा आपका, Q1 कैसे निकालते हैं आप, साइज ऑफ n+1/4 आइटम। Q3 कैसे निकालते हैं, साइज ऑफ 3n+1/4 आइटम। आपको ध्यान होगा हमने प्रीवियस चैप्टर में किया था। अब QD कैसे निकालना है, Q3 माइनस Q1 बाई 2 कर दीजिए, और अगर कॉफिशिएंट निकालना है तो अपना फॉर्मूला वही लगा लीजिए, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको ये कुछ मार्क्स दे रखे हैं सीरीज़ में 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। पहले आप Q1 निकालिए। Q1 कैसे निकालते हैं, साइज ऑफ n+1/4 आइटम। काउंट कर लीजिए कितनी आइटम है, ये 11 आइटम है, तो 11 + 1/4 आइटम, तो 12/4 बेटा साइज ऑफ थर्ड आइटम देखिए यहाँ पे कौन सी है, 20। तो आपका Q1 क्या आ गया, 20 आ गया। अब नेक्स्ट देखिए Q3 कैसे निकालेंगे, साइज ऑफ 3n+1/4 आइटम, 11 + 1/4 आइटम, तो ये आ गया 9th आइटम। अब आप देखिए 9th इसमें कौन सी है बच्चों, 50 है, तो Q3 आपका क्या आ गया, 50 आ गया। अब आप QD निकाल लीजिए, Q3 माइनस Q1 बाई 2, 15 आ गया। कॉफिशिएंट ऑफ QD निकाल लीजिए, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1, 50 माइनस 20, 50 प्लस 20, 30/70, आपका आंसर आ जाएगा 0.43। तो ये फॉर्मूला था कि हम इंडिविजुअल सीरीज़ में कैसे निकालते हैं। अब देखिए अगर आ जाए कि डिस्क्रीट सीरीज़ में इसे कैलकुलेट करिए, तो देखिए डिस्क्रीट सीरीज़ में हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम इसकी CF में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि X और F दिया होता है, तो हमें पहले CF बनानी है, फिर हम अपना फाइंड आउट कर लेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आपको वेजेस दे रखी हैं 10 से लेके 100 तक, नंबर ऑफ़ वर्कर्स आपको दे रखे हैं, तो ये आपका X बन गया, ये आपका F बन गया। F को पहले CF में कन्वर्ट कर लो। CF आपको सिखा रखी है 2, 2 + 8 10, 10 + 20 30, 30 + 35 65, 107, 127, 155, ऐसे ऐड करते जाएंगे। ये आपका N भी होता है, चाहे तो आप इसका टोटल कर लीजिए, ये भी आपका 199 आएगा, ये सिग्मा F भी N होता है, और CF का लास्ट वाला भी N होता है। अब अपना बेटा फॉर्मूला लगा लीजिए। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, Q1 निकालना है। Q1 कैसे निकालेंगे, साइज ऑफ n+1/4 आइटम, 199 आपका N है, साइज ऑफ 199 + 1/4 आइटम, तो अब ये 50 आ गया, तो साइज ऑफ 50th आइटम। अब देखो 50 किसके अंदर लाई करता है,
50 लाई करेगा 65 CF में, क्योंकि यहाँ तो 30 तक है, तो ये 65 में 50 आएगा। तो इसके सामने देखिए Q1X वाला होगा 40। ये आपको मैंने निकालना सिखा रखा है प्रीवियस चैप्टर में। तो Q1 आ गया आपका 40। अब हम निकालेंगे Q3। Q3 कैसे निकालते हैं? साइज ऑफ 3n+1/4 आइटम, 3199 + 1/4 आइटम, तो 150th आइटम। अब 150 देखिए किसके अंदर लाई करेगा? 155 के अंदर। तो 155 के सामने x क्या है? 70 है। तो आपका जो Q3 है वो क्या आ जाएगा? 70 आ जाएगा। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला में लगा देंगे। जब हम फॉर्मूला में लगाएंगे तो देखिए क्या है, QD देखिए सबसे पहले QD कैसे होगा? Q3 - Q1/2, तो 70 - 40/2, 30/2, 15 आ जाएगा। अब कॉफिशिएंट निकाल लीजिए, Q3 - Q1, Q3 + Q1, 30/110, 0.27 हो जाएगा। अब बच्चों थर्ड सीरीज़ आती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़, जिसमें मैंने आपको कैसे सिखाया है, एज है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, और आपको नंबर ऑफ पर्सन्स दे रखे हैं 4, 10, 15, 20, 11। आप पहले क्या करेंगे? CF कैलकुलेट करेंगे। CF निकाल ली, ये आपका N आ गया 60। आप इसका टोटल करिए, ये भी आपका N होता है। अब जब हम कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में N1 Q1 निकालते हैं तो हम साइज़ ऑफ n/4 आइटम लेते हैं, n+1 नहीं लेते। तो n/4 लेंगे तो साइज़ ऑफ 60/4 आइटम, तो ये आ जाएगा साइज़ ऑफ 15th आइटम। अब देखिए 15th आइटम किसके अंदर आएगा? ये तो 14 है, ये 29 है, 29 में आएगा। मतलब हमारी सीरीज़ क्या हो जाएगी? 40 से 60 के बीच में। तो हम लाई करेंगे 40 से 60 के बीच में। तो Q1, अब इसमें फॉर्मूला हमारा क्या होता था? L1 + n/4 - CF/F × I। याद कीजिए, आपने ये फॉर्मूला कर रखा है। तो अब देखिए L1 क्या है? 40 से 60 है, तो L1 40 हो गया। n/4, n हमारा 60 है, 60/4 हो गया, माइनस CF। CF क्या होता है? ऊपर वाला, जो हमने जिसके अंदर लाई कर रहा है उससे ऊपर वाली CF। तो -14, 15 उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी होती है, इंटू 20, 20 होता है I मतलब हमारा डिफरेंस। 40 से 60 में कितना डिफरेंस है? 20 का, तो 20 हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉर्ट आउट करेंगे बेटा तो आपका आंसर आ जाएगा 41.3। ये तो हमारा निकल गया Q1। अब हम निकालेंगे हमारा Q3। सेम वैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे। साइज ऑफ 3n+n/4 आइटम, साइज ऑफ 3 60/4 आइटम, तो ये आ गया 45th आइटम। अब आप देखिए 45 किसके अंदर लाई करता है? वही टेबल में आएंगे, 49 के अंदर लाई करेगा, मतलब 60 to 80 में लाई करेगा। अब हमारा CF क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा, और F हो जाएगा हमारा 20। तो देखो इसको सेम वैसे ही सॉर्ट आउट कर लेंगे। L1 हमारा 60, 3n/4, 3 × 60/4, CF हमारा 29 है, F हमारा 20 है, I हमारा डिफरेंस होता है 60 से 80 के बीच में, तो वो आ जाएगा 20। जब आप बेटा इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास Q3 आ गया 76। अब देखिए सेम वही फॉर्मूला लगा दीजिए। QD कैसे निकालेंगे? Q3 - Q1/2, 76 - 41.33/2। जब आप इसे सॉर्ट आउट करोगे बेटा तो आंसर आ जाएगा 17.34। अब हम निकालेंगे कॉफिशिएंट ऑफ QD। कॉफिशिएंट कैसे निकालेंगे? Q3 - Q1 / Q3 + Q1। जब आप इसे सॉर्ट आउट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ QD। तो ये था बेटा आपका क्वार्टाइल डेविएशन। अब आती हैं इसकी मेरिट्स, डीमेरिट्स। मेरिट्स क्या है? वेरी सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। सेकेंड, लेस इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। इस पर एक्सट्रीम वैल्यू का फ़र्क नहीं पड़ता, ये कई बार आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में MCQ में पूछ लिया जाता है। फिर आता है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है? इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज़ ऑफ सीरीज़। ये हमारी सीरीज़ की सारी वैल्यूज़ पर बेस्ड नहीं होता। नेक्स्ट देखिए क्या है सेकेंड, दिस मेथड डज नॉट शो कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ सीरीज़। मतलब इससे हमें सीरीज़ की पूरी फॉर्मेशन के बारे में भी पता नहीं चलता। तो बच्चों यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊँगी मीन डेविएशन के बारे में। तब तक आप इसे अच्छे से करिए। थैंक यू।